नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों मैं इसमें आपको यानी कि यूपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों को मैथ का सिलेबस आज अपने पहले वीडियो में बताने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस वीडियो को पहले आप सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपका पहला यूनिट है दोस्तों संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में दोस्तों आपको पढ़ना है कि संख्याएँ कितनी प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको संख्या पद्धति में पढ़ाई जाएंगी दोस्तों, आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार। दोस्तों बहुपद आपका दूसरा यूनिट है बहुपद। बहुपद में आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों कि बहुपद कितने प्रकार, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। इसे इंग्लिश में दोस्तों पॉलिनोमियल भी कहते हैं। जैसे एक पद वाले बहुपद कितने हैं, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, शेषफल प्रमेय क्या होता है, जैसे ये कौन सा बहुपद है, इसकी घात कितनी है, सारी चीज़ें इसमें दोस्तों आपको बहुपद में बताई जाएंगी। इसमें बहुपदों का गुणनखंडन भी बताया जाएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। तीसरा यूनिट है आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में दोस्तों आपको पढ़ना है कि भूमिका, इसकी भूमिका ये है कि कार्तीय पद्धति, इसमें ये चीज़ें आपको पढ़नी है। कार्तीय पद्धति बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये यूनिट है दोस्तों आपका, ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी आगे चल के पॉलिटेक्निक या किसी भी अन्य प्रकार की तैयारियां करेगा तो दोस्तों उसमें आपको निर्देशांक ज्यामिति के 2-4 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का क्या इक्वेशन होता है, निर्देश इसका कार्तीय तल क्या होता है, सारी चीज़ें इसमें आपको दोस्तों बताऊँगा। कार्तीय पद्धति ये जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसमें अगर कोई है नंबर तो उसको पॉजिटिव में लिखेंगे, नेगेटिव में फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, एक्स वाई है, कौन सा भुज है, कोटि, सारी चीज़ें दोस्तों इसमें बताऊंगा आपको। फिर अगला यूनिट है आपका चौथा यूनिट, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें दो पहले आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कितने होते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि x+4 = 0 है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो या फिर 2x + 6 = 0, तो ये इक्वेशन है। तो अब आपको पढ़ना होगा दोस्तों, जैसे 2x है प्लस 3y है = 0 है, या कोई नंबर है दोस्तों जैसे 8 है। फिर एक इक्वेशन और है, तो ऐसे इक्वेशन, जैसे एक इक्वेशन और फर्स्ट एक इक्वेशन, फिर एक 2x + 5y = 3 सेकेंड इक्वेशन, इसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऐसे भी क्वेश्चन भी दोस्तों कंपटीशन में आते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। बस आप हमारे इस वीडियो को देखिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए, हम आपको कंपटीशन की भी तैयारी कराते रहेंगे दोस्तों इसमें। अगला यूनिट है आपकी दोस्तों 5 यूनिट है दोस्तों यूक्लिड की ज्यामितीय संरचनाएं। यूक्लिड की ज्यामितीय संरचनाएं, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय है दोस्तों। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इसमें आपको बस इतना ध्यान देना होगा दोस्तों कि ये थ्योरेटिकल है। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया था कि जैसे उन्होंने 5 अवधारणाएं दिए थे। जैसे उनकी कुछ अवधारणा ऐसी थी कि जैसे एक बिंदु को किसी अन्य बिंदु से मिलाने पर वह एक सीधी रेखा ही बनेगी। और इसी प्रकार उन्होंने ये भी ऐसे कुछ करके बताया था कि एक शांत रेखा को चाहे जितनी दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, चाहे जितना लंबा, सभी समकोण इक्वल होते हैं। सारी चीज़ें यूक्लिड की आपको बस बता दूंगा दोस्तों, तो आपको याद हो जाएगी, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई आपको सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला यूनिट है दोस्तों आपका रेखाएं और कोण। 6वां यूनिट है आपकी रेखाएं एवं
कोण। अब रेखाएं, इसमें आपको पढ़ना होगा रेखाएं कितनी प्रकार की होती हैं, एंगल कितने प्रकार की होती हैं, तिर्यक रेखा, समांतर रेखा, एंगल, पूरक कोण, संपूरक कोण, सारी चीज़ें, आधारभूत पद और परिभाषाएं, इसकी सारी चीज़ें, परिच्छेदन रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, त्रिभुजों के कोण, सारी चीज़ें इसमें आपको समझना है दोस्तों। और इसी प्रकार आपका 7वां यूनिट है दोस्तों त्रिभुज। त्रिभुज, अब त्रिभुज में क्या पढ़ना है दोस्तों, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, समद्विबाहु, समबाहु, सारी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समबाहु। तो त्रिभुजों की सारी प्रॉपर्टी पढ़नी है। उसमें आपको सर्वांग समता का नियम भी पढ़ना है कि साइड एंगल साइड से कितने से सर्वांगसम किसे कहते हैं, सर्वांगसम के क्या क्या रूप होते हैं। जैसे साइड, अगर साइड तीनों साइड इक्वल हैं तो वो सर्वांगसम हो गए। तो एंगल 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 का बेस होता है दोस्तों। फिर साइड एंगल, साइड मतलब भुजा, कोण भुजा, सारी चीज़ें दोस्तों आपको इसमें पढ़ना है। त्रिभुजों के क्या गुण हैं इसमें भी यही भी पढ़ना है। त्रिभुजों की सर्वांग समताओं की कसौटियों, तो सारी चीज़ें इसमें पढ़ाएंगे दोस्तों। 8वां यूनिट है आपकी चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, सारे सब चतुर्भुज हैं। इनकी क्या प्रॉपर्टी है, डायगोनल क्या है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर रहते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं, सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है दोस्तों। इसमें भी आपको सर्वांगसमता का नियम भी पढ़ना है, सर्वांगसम चतुर्भुज दिखाना है, त्रिभुज दिखाना है। इसमें प्रमेय भी आपको पढ़ना होगा दोस्तों। सर्वांगसम चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और उसके क्षेत्रफल के नियम। आपको 9वां यूनिट पढ़ना है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, भुजों के क्षेत्रफल, इसमें आपको यही पढ़ना है। समांतर चतुर्भुज के क्या क्षेत्रफल हैं, त्रिभुज के क्या क्षेत्रफल हैं, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है दोस्तों। फार्मूला आपको याद करना होगा, फार्मूला हम बताएंगे दोस्तों। इसमें आपको सवाल भी है, सवाल भी लगाना होगा। इसके आगे आपकी अगली यूनिट है दोस्तों अगली यूनिट आपकी 10वीं यूनिट। 10वीं यूनिट है वृत्त, सर्किल। अब वृत्त में आपको क्या पढ़ना है, वृत्त कैसा होता है, इसकी जीवा क्या है। सबसे बड़ी जीवा तो इसकी व्यास होती है, आधा व्यास रेडियस कहलाती है। 3 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, 2 बिंदु से, कितने बिंदु से वृत्त खींचा जा सकता है, सारी चीज़ें आपको इसमें, चक्रीय चतुर्भुज इसमें कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें आपको बताएंगे दोस्तों। इसी प्रकार आपका 11वां यूनिट है रचनाएं। अब रचनाओं में आपको पढ़ना है गोला प्रकार की सहायता से, चाँदा की सहायता से एंगल कैसे खींचे, डायग्राम कैसे बनाएं, आर्क कैसे लगाएं, सारी चीज़ें आपको बिना स्केल के, आपको आर्क के माध्यम से परपेंडिकुलर लाइन कैसे खींचे, सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना होगा। और इसी प्रकार आपका अगला यूनिट है 12वां यूनिट, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, हीरोन भी एक गणितज्ञ थे दोस्तों। मैं बता दूं कि हीरोन का सूत्र है, हीरोन एक गणितज्ञ थे। इनका एक सूत्र है दोस्तों कि जैसे कोई भी ट्रायंगल है, आपको साइड नहीं पता है, जैसे ए बी सी कोई भी साइड है, तो इनका एक त्रिभुज का एरिया निकालने का एक फार्मूला था। जैसे अंडर रूट एरिया निकालने के लिए अंडर रूट यस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस क्या है दोस्तों इसमें कि ए बी सी तो साइड है इसकी, लेकिन एस है हाफ परिमाप। एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। दोस्तों हीरोन का यही सूत्र है, हीरोन गणितज्ञ थे एक, इनके बारे में पढ़ना है दोस्तों। चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के हीरोन के सूत्र से चतुर्भुज के भी क्षेत्रफल आप
दो त्रिभुजों में डिवाइड करके निकाल सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अगला यूनिट है आपका दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तेरहवां यूनिट है दोस्तों आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें दोस्तों आपको पढ़ना होगा कि बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ना है। आयतन क्या होता है गोले का, शंकु का, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सारी चीज़ें इसमें आपको क्षेत्रफल, ये सब चीज़ें याद करनी होगी। और ये सब दोस्तों आपको कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको आपको याद करना होगा। ऐसा याद करना होगा कि आगे आपको तैयार रहना होगा कंपटीशन के लिए। इसमें एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, सारी चीज़ें। अब फिर अगला यूनिट है आपका दोस्तों 14वां सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपको पढ़ना है दोस्तों कि सांख्यिकी उसे कहते हैं जैसे बारंबारता निकालना हो गया। आपके क्लास में कुछ बंदे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, हॉकी खेलना पसंद करते हैं, तो ज़्यादा फुटबॉल खेलने वालों की क्या संख्या होगी, तो इसमें आपको बताएंगे दोस्तों। अच्छा चैप्टर है, आपको बहुत समझ में आएगा। और इसका भी क्वेश्चन आपको दोस्तों ये 10 में भी, क्लास 10th में भी आपको पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और कंपटीशन में भी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अगला यूनिट है आपकी दोस्तों प्रायिकता। 15वां यूनिट है प्रायिकता। प्रायिकता ही बहुत ही टेस्टी चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट। प्रायिकता भी आपको कंपटीशन में पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी, इसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे किसी बॉक्स में रेड, येलो, ब्लू गेंदें हो गई, बॉल हो गए, उसमें से निकालना हुआ, रेड को निकालने की क्या प्रायिकता है, तो सारी चीज़ें आपको प्रायिकता से संबंधित इसमें पढ़ना होगा। प्रायिकता एक प्रायोगिक दृष्टिकोण क्या है, सारी चीज़ें आपको इसमें बताएंगे दोस्तों। धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे जो भी दोस्त इस वीडियो को अभी नहीं देखे हैं जल्द से जल्द वो हमारे इस यूनिट कोचिंग क्लासेस से जुड़ सके। धन्यवाद दोस्तों।